टीएस और टीडीएस के रिटर्न में लगता है। देखो 234 जो है ना, टीसीएस टीडीएस एक जैसा होता है, 234 लाइन से नंबर है ना वैसे, ठीक है। फिर इनकम डिसेबल की जो रहेगी वो खुद के हाथ पे टैक्सेबल होती है उनके, ठीक है। प्रिजम्पटिव इनकम अगर अपन लेते हैं तो 2 करोड़ की इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पेनल्टी जो लगता है वो 100 से लेके 300 तक लग सकता है, इवेट करोगे टैक्स तो। सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट जो रहती है वो, सब्सिडी ऑफ अ गवर्नमेंट रिसीव बाय ट्रस्ट और बाय गवर्नमेंट इज एन एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट लग रहा है, नॉट एन इनकम, इनकम ही नहीं होती है तो। गाइस सब्सिडी अगर आपको कभी गवर्नमेंट से मिल जाएगी ना और आप ट्रस्ट हो तो फिर वो इनकम ही नहीं होती, नॉट एन इनकम, ठीक है। डबल टैक्सेशन रिलीफ जब अलाउ होता है टीआरसी को, ठीक है, टीआरसी को। आईसीडीएस जो रहता है वो हमेशा मर्चेंटाइल बेसिस पे मिलता है। टाइम लिमिट बियॉन्ड बिलेटेड रिटर्न का टाइम लिमिट क्या है गाइस? इसका टाइम लिमिट है बी लग रहा है मुझे। यस आई एम करेक्ट, बी। जब असेसमेंट ईयर होता है या उससे पहले, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो असेसमेंट ईयर या तो फिर बिफोर असेसमेंट ईयर, ठीक है गाइस। हाई कोर्ट में आप क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेके जा सकते हो, ठीक है। द फॉलोइंग लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, कौन सा कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का नहीं हो सकता। उसके बाद फिर इनकम रिफर टू 9(1) गाइस, ये जो है ना उसमें अपन को क्या नहीं मिलता बताओ? टैक्स रिलीफ नहीं मिलता है, तो टैक्सेबल एंड नॉट एलिजिबल फॉर डबल टैक्स रिलीफ, ठीक है। इनकम ऑन विच इक्विलेबल लेवी गाइस, हमेशा इसको ना चार्जेबल टू इनकम टैक्स, याद नहीं आ रहा, नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स गाइस, ये चार्जेबल नहीं होता इनकम टैक्स एक्ट में, ठीक है। नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स एक्विजिशन लेवी, ठीक है गाइस। मैट का हमेशा 18.5 होगा, सॉरी 9, नहीं नहीं नहीं, याद रखना गाइस, एकदम अच्छे से याद रखना। ये हमको IFRS का पूछ रहा है, इसमें जो रहता है ना ये वाला, ये हमेशा 9% रहता है, याद रखना। ये लोग डिस्काउंट वाले लोग हैं, 9% लगेगा, 9, याद रखना। फिर डिडक्शन 80 IAC का जो 100% मिलता है पूरे 5 साल तक नहीं मिलेगा, 3 साल तक मिलता है। कितने स्टार्टअप्स को मिल रहा है ना, 3 साल के लिए मिलेगा बस। फिर टैक्स पेबल डोमेस्टिक कंपनी अगर करती है तो 29%, बहुत अजीब सा नंबर है ना, 29 इंच होता है इनका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज नॉट लायबल फॉर मैट, मैट के लिए कौन, मैं बताई थी, इंश्योरेंस और टॉनेज, ठीक है गाइस। अमाउंट ऑफ अ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी पेड टू ओन मेंबर इन केस ऑफ इज नील गाइस, नील होता है इसका आंसर, ठीक है। द कमिश्नर ऑफ IT एक्ट शैल डिस्प्यूट ऑफ अपील कितने साल में डिस्पोजल ऑफ कर देगा वो? 1 साल के अंदर, यस। Then, as per section 142, the tax authority can direct the taxpayer to get account audited, कंपनी का CA करेगा, CA, ठीक है। फिर RRB का गाइस हमेशा याद रखना 3 लाख होता है, RRB का हमेशा 3 लाख होता है डिडक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर आपको डोमेस्टिक कंपनी का डिक्लेरेशन डिविडेंड हुआ अगर है तो फिर वो आपको प्रिंसिपल ऑफिसर को 7 दिन, 7 दिन ही होगा इसका आंसर, यस 7 दिन है, ठीक है। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इन केस ऑफ लोकल अथॉरिटी वेरीफाई किससे करोगे? प्रिंसिपल ऑफिसर से कराओगे। पे एस यू कैन गाइस एडवांस टैक्स पे होता है। फिर मेकिंग एप्लीकेशन सेटलमेंट इन केस ऑफ सेक्शन 247(c)(1), इसका क्या था? एप्लीकेशन सेटलमेंट के लिए करा रहे हो ना, तो सेटलमेंट के 2 4, 2 4 2 6 3 3 4 3 4 बार आना पड़ता है। हाँ गाइस इसका ना सी होगा, इसका गाना है ये सेटलमेंट का, कि कभी भी सेटलमेंट कराने के लिए 3 4 बार तो आना ही पड़ता है, 3 4 बार आना पड़ता है, 3 4 बार आना पड़ता है सेटलमेंट कराने के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन मेड टू अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, एप्लीकेशन गाइस आपको देना है एडवांस रूलिंग के लिए, 30 डेज के अंदर दे देना, ठीक है। देन मॉनेटरी लिमिट फॉर इन केस ऑफ सिंगल मेंबर ऑफ IT 80 का मॉनेटरी लिमिट है 20 लाख, शायद नहीं 50 लाख है। गाइस देखो सिंगल एक एक लोग का 50 50 लाख है, ठीक है, देख रहे हो, समझ रहे हो, 50 लाख, समझ रहे हो। फिर अनएलिजिबल बिजनेस जो कि 44D का है, AD का भी पड़ेगा इस अपन को, एडवांस टैक्स 15 मार्च तक देना ही पड़ता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम लिमिट रेंट पेड अंडर 80 GG का गाइस ये 5,000 है। उसके फिर प्रोसिक्यूशन मिल सकता है बिल्कुल, अगर हम लोग 148 शायद है, हम्म, कौन सा क्वेश्चन है? 103,
142 में मिलता है गाइस प्रोसिक्यूशन, याद रखना। 142, दो चार दो एक एक चार दो, एक चार दो में प्रोसिक्यूशन मिलता है, ठीक है। कोई भी गलती करने के लिए 142 में आपको सजा मिलेगी। 142 में सजा मिलती, 420 होता है ना, तो 420 में ये देखो 420 होता है, 420 ही करेगा मतलब चोरी हारी करना, मतलब उसमें अपन को सजा मिलती, तो ये 420 टाइप का ही लग रहा है ना, तो उसी में टिक कर देना। फिर the provisions of a section 80 JJAA for a business manufacturing goods and factory of workmen are employed are not less than dash days, 300 दिन लगता है गाइस। इतना बड़ा सा स्पेलिंग है, 300 दिन लगेगा उसको पूरा लिखने में। गाइस आपको लगता होगा ना कि मैम क्या बोलती है करके, बस मैं ना आपको याद करवा रही हूँ गाइस। नंबर, सेक्शंस एंड डेज याद करना बहुत जरूरी है। लॉजिक के पीछे भागोगे तो गाइस ये छूट जाएगा आपका, इसलिए करवा रही हूँ। तो प्लीज मेरी भावनाओं को समझते हुए याद करते जाइए। पेनल्टी टू प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स विद इन द पीरियड गाइस, इसका क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, याद नहीं आ रहा। 5,000 याद था मुझे, बट मैं कंफ्यूज थी। ठीक है, पेनल्टी का 5 लाख, 5,000, सॉरी 5,000 लगेगा, एक बार जेल जाने का पेनल्टी 5,000 लगती है। इंफॉर्मेशन नहीं देगा, डॉक्यूमेंट छुपाएगा, 5,000 निकाल, चल 5,000 निकाल। ठीक है। पेनल्टी ऑफ फर्निशिंग इंफॉर्मेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कंस्टिट्यूट एंटिटी इन इंटरनेशनल ग्रुप, गाइस इंटरनेशनल ग्रुप बना लियो आप, तो बड़े हो गए हो, बड़ा काम कर रहे हो, ज़्यादा पेनल्टी लगेगी। कितनी लाख पेनल्टी लगेगी, 5 लाख। घर की बात थी ये, तो पेनल्टी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट की थी, तो 5,000 में मान गया। अभी तो इंटरनेशनल ग्रुप के साथ आप रिफर कर रहे हो, 5 लाख के बिना तो बात नहीं बनने वाली। ठीक। फॉर एवरी नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स टू होम द मैट अप्लाई, सीए कौन से फॉर्म में काम करेगा, 29 ए में करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 29 सी में करूँगा बोल रहा है। बोल रहा है मेरा नाम तो सी से चालू होता है, मैं तो सी में ही काम करूँगा। 29 सी में काम करूँगा बोलता है, सी ए बोलता है 29 सी में काम करूँगा, सी ए बोलता है 29 सी में काम करूँगा। ठीक है। वेयर एसेस्ड इनकम इज मोर देन 2 लाख गाइस, अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो आईटीएटी फीस मांग रहा है, कितना दे दे उसको। 1,000 रुपये दे देते यार, बात बन जाएगी तो ठीक रहेगा। बन गई बात। 1,000 रुपये दे दो, बात बन जाएगी। द लॉस ऑफ स्पेक्यूलेशन बिजनेस गाइज अगर आपका है, तो आप वो सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेशन बिजनेस से ही सेट ऑफ कर सकते हो। एज पर सेक्शन 245 ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 245C द सेटलमेंट कमीशन शैल बी सेटल विद इन 7 दिन में कर देगी, और क्या। यस 7 दिन में कर दूंगी बोल रही है। Then guys, next question है where PQ Limited is set up under 1/4/2016 and assuming that necessary the condition to be fulfilled. तो गाइस 115 BA में इनकम टैक्स के हिसाब से आपको भरना पड़ेगा पूरा और पूरा 25%। क्या हम सही हैं? बिल्कुल 25% लगेगा ही लगेगा। सारी कंडीशन फुलफिल करोगे तब जाके बेसिक रेट 25% तो देना ही पड़ेगा। डिडक्शन डैश अंडर सेक्शन 32AC इंस्टॉल कर रहे न्यू प्लांट एंड मशीनरी, बधाइयाँ बधाइयाँ, हमको भी कुछ डिडक्शन दे दो। कितना चाहिए? 15। 15 ठीक है, ले लो। मिस्टर एच जो है वो इंडिविजुअल है, उनको रिसीव हुआ गाइस, ये देख लो क्या रिसीव हो रहा है इनको। ये कोई आपको एसेट दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। ये कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो इस पे कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, इसीलिए नील होगा। अंडर, एक मिनट, हाँ। ठीक है। अंडर सेक्शन 222E एनी पेमेंट क्लोजली हेल्ड कंपनी को दे रहे हो, 10% तो लगेगा इच। वोटिंग पावर का वो भी वोटिंग पावर 10%। ठीक है। 80 JJAA जो है वो फुलफिल करता है कंडीशन। एम्प्लॉय कॉस्ट 30%, 30% लगेगा एम्प्लॉय कॉस्ट, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट जे का। ठीक है। फिर व्हेन मिस्टर हरी इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग 125 lakhs का सेल प्रोसीड किए, बैंकिंग चैनल से 90 किए और बाकी कैश में कर लिएगा। इस दोनों को अमाउंट को माइनस करना, 125 माइनस 90 करोगे तो जो आपका आंसर आएगा ना, उसका बैंकिंग चैनल का 6% लगता है, याद रखना। बैंक वालों का 6 लगेगा, कैश वालों का 8 लगेगा, एज पर रूल। ठीक है। तो बैंकिंग चैनल 90, तो 90 का निकालो 6%,
और बाकी जो अमाउंट है उसका निकालना 8%, दोनों को टोटल करके टिक कर देना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ कंपनी एंगेज इन अ बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एक्सपेंडिचर किया उसने लैंड एंड बिल्डिंग में 20 लाख, अदर एक्सपेंडिचर के 10 लाख का, रिवेन्यू किया 8 लाख का। गाइस लैंड एंड बिल्डिंग का नहीं मिलता है, इन लोग का मिल जाएगा 18 लाख का। गाइस इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है पूरे ऑप्शंस में, मिस्टेक इन द सेंस पहले प्रोविजन वो था अब अलग है। इसका आंसर ई लिखो। 8 लाख प्लस 10 लाख मतलब 18 लाख पे आपको मिलेगा 100% डिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मिस्टर मलिक रिसीव करते एक नोटिस 148 का, और इन मार्च में ही वांटेड टू मेक एप्लीकेशन, सेटलमेंट करवाओगा बोल रहा है वो। ठीक है, तो कम से कम यहाँ 10 लाख होगा ना, तब जाके सेटलमेंट होता है, 10 लाख के ऊपर ही सेटलमेंट करवाते हैं अपन तो। फिर एबीसी कंपनी जो है वो अनकी 15 लाख रुपए, और फिर वो ट्रांसफर कर दी कार्बन क्रेडिट में। वाह यार, अच्छा काम कर रहे हो तुम तो। ठीक है, तो फिर उसको टैक्स कितना लगेगा? तो गाइस कार्बन क्रेडिट वाले को ना 10+3 लगता है शायद, लेट मी चेक। 10+3 मतलब क्या होता है पता है? 10% +4% है गाइस, उसमें 3% है इसलिए वो है 10+4 होगा ये। अमेंडमेंट है इसमें, ठीक है। 10+4% होगा जब कार्बन क्रेडिट होता है। सेक्शन इसका 115 जे मे बी यही सेक्शन है। ठीक है, व्हेन मिस्टर अतुल डूइंग बिजनेस और ग्रॉस प्रॉफिट उसका 9 लाख का था गाइस, तो ये 80 सीसीडी में उसको 20% मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट का, ठीक है। ग्रॉस इनकम का, ठीक है। फिर व्हेन इंटरेस्ट पे टू इंडियन कंपनी टू फॉरेन कंपनी एसोसिएट को दे रही है तो नॉट एक्सीड कितना परसेंट? 30% गाइस, ये सेम रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंडरी के लिए 100 लाख चाहिए, सेकेंडरी एडजस्टमेंट 16 के बाद ही होता है। मिस्टर सिंघानिया जिसकी इनकम 10 लाख से एक्सीड करती है, रिटर्न फाइलिंग कर रहे डेट का, ठीक है गाइस, तो उसको पेनल्टी कितना लगेगा? 10,000 तो लगेगा इच। 123, यस गाइस 10,000 तो लगना ही चाहिए पक्का सा फाइन। देन गौतम जो है वो पे कर रहा है रेंट 80,000 का गाइस। 80,000 का यहाँ पे लग रहा है 20%, जो कि होगा 4,000। अरे अरे अरे, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, पाँच नहीं, 5% होगा। 80,000, 80,000 का 5% लगाएंगे। और गाइस ये दिन से कोई मतलब नहीं है, अपन जो टीडीएस लगता है वो पार्ट ऑफ द मंथ या फुल मंथ देखते हुए लगाते हैं, तो पूरा पूरा 80,000 का 5% लगाना है आपको, ठीक है। 3 डेज से कोई मतलब नहीं है इसका। When Indian company pay 5 lakhs of foreign company to online advertisement guys, इक्विजिशन वैल्यू 6% की देनी पड़ेगी। टैक्स पेबल बाय फर्म, और टोटल इनकम 11 करोड़ का है, तो गाइस 11 करोड़ का इनकम कमा रहे हो, तो इसका सोल्यूशन मेरे को आपको ना इसका टैक्स निकालना है। इस टैक्स तो आप निकाल ही सकते हो, मैं आपको इतना पढ़ा लिखा मानते हुए क्वेश्चन आपके भरोसे छोड़ रही हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ 11 करोड़ के ऊपर टैक्स निकालना है। मैं आंसर्स दिखा सकती हूँ गाइस, पर वो अमेंडेड नहीं है ना, सर्च चार्ज गलत गलत लगा है उसमें, इसलिए नहीं दिखा रही हूँ। इसका आंसर आपका मैच नहीं होगा तो चिल करना, इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, क्योंकि सर्चा चेंज होता है, रेट चेंज होता है, पुराने आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है। 11 करोड़ का टैक्स बस निकालना है, सो इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेसमैन है दिल्ली का जो कि एक्सक्लूसिव कार चलाता है बिजनेस पर्पस के लिए, कहीं के लिए भी चला, हमारा के जा रहा है। कार कब खरीदे भाई साहब? आप पहले खरीद लिए, बहुत अच्छी बात है, बधाइयाँ। 10 लाख का 15% चिपका दो इनको, जो कि आएगा 1,50,000, बधाइयाँ। सेफ जो हार्बर रूल्स है गाइज वो ट्रांसफर प्राइसिंग के ही है, ठीक है। देन गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर ए जो है उसके पास हाउस प्रॉपर्टी 5 लाख का, वो अपने ब्रदर को गिफ्ट किया था, वो अपने सन को गिफ्ट कर दिया। यार गिफ्ट करता रहो, अच्छी बात है। डेट ऑफ एक्विजिशन तो हमेशा प्रीवियस होना चाहिए क्योंकि गिफ्ट का केस चल रहा है, तो ये अपना तारीख तो यही आएगा। अगर कोई टोटल इनकम है किसी रेसिडेंट इंडिविजुअल की इतनी, तो गाइज इसके ऊपर आपको टैक्स निकालना है। बिल्कुल मैं आपको पढ़ा लिखा मानते हुए आपके भरोसे छोड़ रही हूँ, ठीक है गाइस। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, नहीं तो आप वीडियो बंद कर दोगे। हिंट ये है कि आपको 50,65,000 का सबसे पहले नॉर्मल टैक्स निकाल के उसमें सरचार्ज जोड़ना है 10% का गाइस। उसके बाद मार्जिनल रिलीफ निकालने के लिए आप सबसे पहले 50 लाख के ऊपर टैक्स निकालना, और उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐड कर देना 65,000 को। उसके जो टैक्स आएगा ना वो, और इसमें से जो टैक्स आया वो, विच एवर इज लोअर लेना, और उसमें 4% सेस चिपका देना। आई होप गाइज मेरी प्रोसीजर आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं आई तो पीछे से वीडियो करके फिर से सुन लो। मिस्टर सी जो है वो क्या कर रहे हैं, विड्रॉ की 2 लाख रुपए अपने कंट्रीब्यूशन से, और उनमें से ना वो अपना उसका 6 लाख का कंट्रीब्यूशन था, और इनका इनके एम्प्लॉयर का 8 लाख का था, ठीक है गाइस। तो हमको एम्प्लॉयर से कोई मतलब नहीं है,
हम 6 लाख का जो निकालेंगे उससे हमारे पास हमको अलाउड है कि हम 25% तक निकाल सकते हैं। तो 6 लाख का जब आप 25% निकालोगे तो आएगा 2 लाख। ठीक है, 2 लाख नहीं आएगा, सॉरी 1.5 लाख आएगा 25% तो। ठीक है, 1.5 लाख आएगा। तो गाइस 1.5 लाख में से आप 2 लाख निकालो, 1.5 लाख निकालना चाहिए था, आपने 2 लाख निकाला तो 50,000 पे टैक्स दे देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि रन करी एजुकेशनल पर्पस के लिए, वो 5 लाख का कॉर्पस डोनेशन देती है गाइस, तो वो खुद दे रही ना, तो उसके हाथ में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, उनको कोई देने नहीं बोला, वो जबरदस्ती दे रहे तो बिल्कुल आप दो, बट वो पे के हाथ में एग्जाम्प्ट होता है और आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। रियल बिल्डर्स जो है गाइस वो इनकम है उसका 44 AD में। ठीक है, उनका इनकम डिटरमाइन करना अपन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होने गए हैं। ठीक है, तो गाइस आप 44 AD में तो 5 साल तक नहीं आ सकते, अगर एक बार चले गए तो 5 साल तक अपना मुंह मत दिखाना। ठीक है गाइस, तो 5 साल तक प्लीज बाहर रहिए आप। उससे फिर KLM लिमिटेड जो है कंपनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करती 7 करोड़ का, परचेज करती रॉ मटेरियल सब्सिडियरी कंपनी से, और फिर मेंटेन कर रही इंफॉर्मेशन गाइस 8 साल तक मेंटेन कर लो प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन असेसमेंट ईयर मिस्टर अमर जो है वो AO हैज ऑब्जर्व दैट द वो परचेज की, अच्छा 18 लाख का परचेज की हो और हमको बताना भी जरूरी नहीं समझे, मतलब नहीं ना रिकॉर्ड किया ना बताया, 60% सीधा प्लस 4%। अल्फा लिमिटेड जब वो मुंबई की 27% होल्डिंग शेयर करती बीटा का सिंगापुर का, और वो रिसीव कर रही डिविडेंड 15% का, प्लीज 15% टैक्स देते हुए जाओ। गामा ट्रेडर्स जो है वो पार्टनरशिप फर्म में चार का, इस एकदम ध्यान से सुनना, अगर 4 पार्टनर है और हमारे यहाँ साथ छोड़ के अगर एक पार्टनर जा रहा है तो वो बोलते हैं पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। उस केस में उसका जो लॉस है वो ले गया मानते हुए हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 लाख लेंगे। 4 लाख का लॉस था 4 लोगों के बीच का, तो 1 लाख नहीं मानते हुए सिर्फ 3 लाख का लॉस मान के आगे बढ़ाएंगे। A provision of AMT will be adjust from individual pair। 20 20 लाख होगा इसका। यस 20 लाख होगा। फिर जो राम जो है वो रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसके पास इनकम है 51 लाख की। अरे बहुत बढ़िया, मार्जिनल रिलीफ निकालो, अभी मैंने सिखाया है, निकाल के इसका आंसर देख लेना। मैचों का तो बधाइयाँ, नहीं हुआ तो दुखी मत हो ना, आपका आंसर सही है, क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं है इनके आंसर्स पे। वायल लिमिटेड जो है वो पार्टनरशिप फर्म है, वो डिसॉल्व हो गया था, और उसके बाद फिर उसका रिटर्न ऑफ इनकम जो था वो लोग फाइल किए थे। अच्छी बात है भाई, स्क्रूटनी में भी चला गया उनका अकाउंट, वाओ यार। तो किसी भी पार्टनर को बता दो यार, एनी ऑफ द पार्टनर, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। फिर SF प्राइवेट लिमिटेड जो है मैन्युफैक्चरर्स, वो लोग 40 लाख का ऑक्यूपाई किए हैं और एडिशनल डेप्रिसिएशन मांग रहे हैं। फैक्ट्री बिल्डिंग पे कैसे मांगोगे भाई, प्लांट एंड मशीनरी में मिलता है एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो नहीं लोगा। मिस्टर नाइटी जो है वो वॉन की लॉटरी, बधाइयाँ बधाइयाँ यार, हमको भी पार्टी दे दो, 7 लाख जीते, वेरी गुड। 20 लाख खर्चा किए थे तो क्यों किए थे, हमने तो नहीं बोला था कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। 7 लाख है गाइस, याद रखना। 7 लाख जो है वो आफ्टर TDS है, मतलब ये 70% है, 100% निकालोगे तो 10 लाख आएगा। ठीक है, मिस्टर जे जो है उनका टर्नओवर है 3 करोड़ का, और फिर 3 लाख पर इंजीनियरिंग सुपरविजन करवा रहे हैं, रेसिडेंशियल ऑफ ओन हाउस, गाइस ओन हाउस का करवा रहे हैं। तो आप TDS कैसे काटोगे, खुद के घर का पर्सनल पर्पस हो गया ये। ठीक है, मिस्टर रक्षिता जो है वो कॉन्स्ट अकाउंटेंट है, CM में है, वेरी गुड वेरी गुड। गाइस GST पे कर दे रहे हो, उसके ऊपर कोई कटता है TDS, हम तो पढ़े लिखे CM है, हम नहीं काटेंगे उसके ऊपर, हम तो सिर्फ 3 लाख का काटेंगे, तो वो आएगा 30,000। ठीक है, फिर जो H प्राइवेट लिमिटेड है वो स्पेंड की 10 लाख मीटिंग के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, CSR तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा तुमको इसके ऊपर। मार्टिन जो है वो 62 ईयर्स के रेसिडेंट है, अच्छी बात है, बुजुर्ग है, अंकल जी है हमारे। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, 45,000 का इसमें बैंक डिपॉजिट किया, गाइस इनके पास है पूरा 50,000 तक का टाइम। इतने रुपए तक का करोगे तो बिल्कुल आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। डेंजर प्राइवेट लिमिटेड जो थी वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में चले गई है, बहुत बढ़िया बात है। IBC में जाके 2 डायरेक्टर जो है वो लोग कर रहे हैं, तो गाइस वो लोग जो हो गए ना वो प्रोफेशनल अपॉइंट करेगा उनको, ठीक है, एडजुटिंग अथॉरिटी लोग करेंगे। ठीक है, फिर जो राजीव है वो 1,20,000 चेक से पेमेंट किया, मेडिकल इंश्योरेंस, सीनियर सिटीजन का, जो उनके ऊपर डिपेंड भी नहीं थे। तो गाइस उनको कितने तक का लिमिट है, आपको क्या लगता है। गाइस मुझे लगता है कि ना 1,20,000 बहुत बड़ा खर्चा, और अकेले बेचारा राजीव कैसे करेगा। 3 साल में बांट दो यार, 3 साल में, 3 साल में बांटने का कितना आएगा,
40,000। मीनाक्षी शुगर लिमिटेड जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो ड्यू डेट पूछ रही है, हमसे बताएंगे बिल्कुल। ड्यू डेट जो है 139(1) का है, बिल्कुल इसमें फाइल करो, डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्वे जगन कंपनी जो है वो कुछ गुड्स खरीद ली 10 करोड़ का, बता ही नहीं, हिम्मत कैसे हुई बताया नहीं ना। 60% का लगा देना प्लस 4% सरचार्ज लगा देना, जो भी बात हमको नहीं बताएगा 60% का टैक्स देगा वो अपनी लाइफ में। ठीक है। एबीसी लिमिटेड जो डिक्लेयर करी इंटरिम डिविडेंड गाइस, इसके ऊपर कोई भी डीटी डीटी नहीं लगता, इन्वेस्टर के हाथ में लगता है टैक्स आजकल। ये वाला पूरा पुराना वाला है आंसर। इन्वेस्टर के हाथ में टैक्स लगता है, कंपनी के हाथ में एग्जाम्प्ट हो गई है अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट। एक सर्टिफिकेट इशू है रजिस्टर वैल्यूअर का, जो कि इनकरेक्ट था, रजिस्टर वैल्यूअर को बुला कर लाया, वो भी गलत बता दिया, पेनल्टी लगाओ 10,000 की उसके ऊपर। सही जवाब। तृप्ति जो है वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, 12 AA के अंदर वो रेंट दे रही है 30,000 का हर दिन, हाँ हर मंथ कैश में, और उसका कोई टीडीएस नहीं कट रहा है। 48,000 का उसका प्रीवियस ईयर मैनेजर को दिए। बहुत बेकार काम कर रहा हो आप। 30% आपका पूरा ना क्या करेंगे पता है, डिसअलाउ कर देंगे गाइस। 30,000 इंटू 12 करना, और ये चालक दोनों को ऐड करना, ऐड करने का जो अमाउंट आएगा उसका 30% डिसअलाउ कर देना। ठीक है, आई बात समझ में। इसका आंसर आएगा 5,04,000। ठीक है। उसके बाद फिर एक्स लिमिटेड जो है वो इंटरेस्ट होल्ड करता है वाई लिमिटेड, जो कि यूएसए की कंपनी है, 15% अमाउंटिंग टू 200 लाख। ठीक है गाइस। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, आर्म लेंथ प्राइस पूछ रहा है हमसे कितना होगा। और फिर इंटरेस्ट लायबल टू डिसअलाउ इन हैंड्स ऑफ एक्स लिमिटेड, मतलब पूछ रहे कि एक्स लिमिटेड के अंदर कितना डिसअलाउ होगा। गाइस आपको मैं बहुत याद दिला दूं कि 30% अपन को देना पड़ता है अपना प्रॉफिट जितना भी कमाते हैं अपन। ठीक है, या फिर जो इंटरेस्ट अमाउंट है विच एवर इज लोअर होता है इसका कंडीशन। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन इन डिटर्मिनेशन ऑफ ये है। हमने 700 का 30% निकालोगे तो आप आएगा 210 इतना अमाउंट, या फिर इंटरेस्ट का अमाउंट विच एवर इज लोअर। इंटरेस्ट अमाउंट कितना दिया हमने, 200 लाख दिए हैं गाइस। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको लोअर कौन सा दिख रहा है, 200 दिए, मतलब अंडर द लिमिट दियो तो बिल्कुल भी आपका डिसअलाउ नहीं होगा। ठीक है, अगर आप 210 से ज्यादा देते तो डिसअलाउ हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदन ट्रेडर लिमिटेड जो है वो 200 डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब जो इंडियन कंपनी है वो रिसीव कर रही डिविडेंड एक फॉरेन कंपनी से। ठीक है गाइस, जो कि उसकी एसोसिएट इंटरप्राइज है, तो 15% का डिविडेंड लगता है। इसी के साथ गाइस हमारे ये एमसीक्यू कंपाइलर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपने बहुत इंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी हेल्प कीजिए, और प्लीज गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक में किसका क्या चाहिए वीडियो, सो दैट मेरे को हेल्पफुल रहेगा।